तो मध्य प्रदेश के सीएम लाडली बहनाओं के साथ कई सौगातें भी दे रहे हैं। इसी बीच कड़ी में आपको सीधा इंदौर लिए चलते हैं, जहां दिव्यांगजनों को भी कई सौगात दी जाएंगी। इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। श्रीमती ज्योति सिंह भी मंच के निकट आ जाए। भारत सरकार की निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्री अजय झालरिया एवं श्रीमती नेहा झालरिया को 2 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। आज 6 दंपतियों को प्रदान किया जाएगा। रोजगार पत्र दिव्यांगजनों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ किए गए सशक्त दिव्यांग रोजगार पोर्टल के माध्यम से आज 5 दिव्यांगजनों को रोजगार प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सुश्री ज्योति सिंह जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और राजवर्ष इंडस्ट्री में आप नौकरी पर लगी हैं, नियोक्ता भी उनके साथ। इसके पश्चात व्हील चेयर भारत सरकार की एडीपी योजना के अंतर्गत अब्दुल हमीद, आज 99 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर वितरित की जा रही है। अब्दुल हमीद को प्रतीकात्मक रूप से व्हील चेयर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। मोटरेड ट्राइसिकल एडीपी योजना के अंतर्गत आज 151 दिव्यांगजनों को मोटरेड ट्राइसिकल प्रदान की जा रही है। मोटरेड की चाबी एक प्रतीकात्मक रूप से श्री दीपक पाटीदार को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान करवाया जा रहा है। श्री दीपक पाटीदार मोटरेड ट्राइसिकल की चाबी। टोटल 151 दिव्यांगजनों को आज मोटरेड ट्राइसिकल प्रदान की जाएगी। हियरिंग एड्स एडिप योजना के अंतर्गत 130 दिव्यांगजनों को आज श्रवण यंत्र प्रदान किए जा रहे हैं। सिराजुल हक प्रतीकात्मक रूप से एक को हियरिंग एड माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। और आज ये जो 1,33,00,000 की सामग्री का वितरण किया जा रहा है, प्रतीकात्मक रूप से एक योजना के अंतर्गत एक हितग्राही को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान करवाया गया। और आप बड़े ही सम्मान के साथ अपने चेहरे पर बहुत ममतामयी मुस्कान लिए, आप सभी के लिए दिल में ढेर सारा प्यार लिए, आशीर्वाद का थाल लिए, बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित हैं आशीर्वचनों के लिए प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव। जोरदार तालियों से हम उनका हार्दिक स्वागत करें, वंदन करें, सम्मान करें। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारी सरकार के मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, महापौर श्रीमान पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक महेंद्र हरडिया जी, भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीना मालवी जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, मनोज पटेल जी, हमारे माननीय विधायक देपालपुर सुदर्शन गुप्ता जी, मेरे अभिन्न मित्र और पूर्व विधायक, हमारे पार्षद और यहाँ के युवा नेता चिंटू जैन जी, टीनू जैन जी, इस अवसर पर मौजूद सभी दिव्यांग भाई बहन, उनके माता पिता, प्रशासनिक अधिकारीगण, पत्रकार साथियों। कई कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, लेकिन सच में ऐसे कार्यक्रम में आकर के मन भी भर जाता है और परमात्मा से कामना करता हूं कि उन्होंने ये यश दिया कि मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हो सका। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं। ये परमात्मा की लीला है। जीवन का नाम ही कठिनाइयां है, जीवन संघर्ष का नाम भी है। शरीर से भी, मन से भी, और हमारे यहाँ तो पंचतत्व के इस शरीर के अंदर और बाहर सभी प्रकार के झंझावातों से निकल करके परमात्मा के दरबार में जाने आने के बीच पुण्य अर्जित करने के लिए मृत्यु लोक में हमारा जन्म होता है, ऐसा माना गया। हमारी सनातन धर्म की संस्कृति में, सभी धर्मों में। आज के इस अवसर पर जब मैं दिव्यांग भाई बहनों के बीच अलग अलग प्रकार से मिला, एक बहन नेत्रहीन है गीता, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अपनी सरकार के अंदर मैंने उसको शुभकामना दी। वो 12th की बालिका है। हमारी सरकार का
अपने इस प्रतिबद्धता के साथ ये बताना चाहूंगा कि हमारे दिव्यांगजनों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। तो 10 संभाग हमारे हैं, 10 कमिश्नरी, उसमें से होशंगाबाद कमिश्नर हमारे नेत्रहीन है, उनको हमने मौके पे मैदानी पदस्थापना दी है। ये मैदानी पदस्थापना बताती है कि हमारे में क्षमता, योग्यता, टैलेंट, परमात्मा ने एक आध गुण कम दे दिया तो कोई बात नहीं, उससे अवसर की कमी नहीं होती। आईएएस भी है और हमारे मैदान की पोस्टिंग के हकदार भी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय हुआ है, वो दक्षता से सारे संभाग आयुक्त के साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। ये अपने लिए गौरवशाली उस निर्णय की पुष्टि है जो हमने उनकी पदस्थापना के समय दी थी। और एक नहीं, अतीत के कालक्रम में हमारी तो लंबी परंपरा है। किन किन का नाम लें? अष्टावक्र महाराज जनक के समय अपनी विद्वत्ता के बलबूते पर, उनके बारे में तो ऐसा कहा गया अष्टावक्र के कि वो गर्भ के दौरान ही शास्त्रार्थ करने में समर्थ थे और शास्त्रार्थ में अपनी बात से, भावों के संप्रेषण से वो अपनी विद्वत्ता का अपने पिता से भी एक बार किसी विषय पर, उनके पिता भी बहुत विद्वान थे और पिता को गुस्सा आ गया और उनकी भी अपनी साधना थी, श्राप दिया, बच्चा पैदा हुआ तो 8 अंगों से अलग अलग शरीर का बिल्कुल हिस्सा ऐसा था कि बड़ा मुश्किल था। लेकिन अष्टावक्र ने हार नहीं मानी, अपने जीते जी शास्त्रार्थ से लेकर के सभी विद्वानों की सभा में जब भी कोई चुनौतीपूर्ण मौका आया तो हमेशा अष्टावक्र ने अपनी विद्वत्ता की छाप छोड़ी और वहां इस बात के लिए स्थापित कहा। जैसे सूरदास, और अभी तो सूरदास की बात भी छोड़ो, हमारे यहाँ अभी फिल्मी दुनिया के गीतकार रविंद्र जैन, क्या अद्भुत गीतकार, क्या संगीतकार, क्या उनकी अपनी गायन शैली, रामायण को घर घर तक पहुंचाने के लिए, महाभारत को पहुंचाने के लिए, प्रसंगों को सुना करके त्वरित उसी समय अच्छे गीतों की पंक्ति बना करके शास्त्रों के माध्यम से और संगीत के माध्यम से खास करके कोई किसी प्रकार की कमी नहीं निकाल सकता। और उनके साथ अभी हमारे लिए तो अभी अयोध्या में भगवान राम के मुस्कुराने का समय है। राम जी के मसले में जब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल फैसला होने गया तो उस फैसले के समय में हम राम भद्राचार्य जी को नहीं भूल सकते, जिनने अपनी विद्वत्ता के बलबूते पे अकाट्य तर्कों के साथ, है तो वो बचपन से नेत्र सुख से वंचित, लेकिन एक एक वेद के एक एक पेज के साथ बड़ी सिद्धता के साथ 18 पुराण,